ओके बच्चा, अब टॉपिक क्या डिस्कस करने वाले हैं? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक इवोल्यूशन। आज का टॉपिक क्या डिस्कस्ड है? आज का टॉपिक टू बी डिस्कस्ड इज इवोल्यूशन। देखो बेटा, इवोल्यूशन वर्ड टू बी अंडरस्टैंड इज द इवोल्यूशन वर्ड। हमें कौन सा समझना है? इवोल्यूशन समझना। अच्छा देखो, इवोल्यूशन पढ़ने से पहले एक इलिस्ट्रेशन है। इलिस्ट्रेशन का मतलब होता है एज्यूम्ड एग्जाम्पल। देखो ध्यान से सुनो, illustration means assumed example. देखो, we are going to discuss an illustration. Illustration means an assumed example. Illustration बड़ा सिंपल सा है। बोले भैया, कोई एक झाड़ी थी। There was a bushes. Bushes का मतलब झाड़ी। और उस झाड़ी पर क्या रहते थे भैया? उस झाड़ी पे एक ग्रुप ऑफ बीटल्स रहते थे। ये ऐसे गोले गोले से जहाँ बना रही हूँ ना, ये समझ लेना मैं बीटल्स दिखा रही हूँ। एंड दीज बीटल्स वर रेड इन कलर। और ये बीटल्स कौन से कलर के थे? दीज वर रेड बीटल्स। ये लाल रंग के बीटल्स थे। बीटल्स का मतलब छोटे छोटे इंसेक्ट जो बेसिकली किसको खाते हैं बेटा? जो बेसिकली लीव्स को खाते हैं। दोज आर नोन एज बीटल्स। उनको बीटल्स कहते हैं। तो लाल कीड़े थे। अब क्या हुआ? अचानक से इनमें रिप्रोडक्शन हुआ। रिप्रोडक्शन होता है तो वेरिएशन आता है। अब जब वेरिएशन आया तो क्या वेरिएशन था? ध्यान से देखना प्लीज। अब पहले बीटल ऐसे ही थे, अब भी ऐसे ही थे, पर गलती से एक बीटल ग्रीन कलर का हो गया। देखो ये क्या कहता है? सारे के सारे बीटल्स रेड कलर के थे। देखो ध्यान से समझना, सारे के सारे बीटल्स रेड कलर के थे, बट समहाउ कोई एक बीटल कौन से कलर का हो गया बेटा? ग्रीन कलर का हो गया। देखो ध्यान से देखो, बीटल कौन से कलर का हो गया बेटू? ग्रीन कलर का हो गया। ग्रीन कलर का हो गया का मतलब क्या हुआ मेरा बेटा? मतलब ये कि उसमें वेरिएशन आ गया। वेरिएशन मतलब चेंजेस, तो कलर चेंज हो गया। अब फर्दर ऑन ये रिप्रोड्यूस होते गए। पर पता है यहाँ पर क्या थे बेटा? क्रो थे, कौवे थे जो खाते थे। एनसीईआरटी की बुक में क्रो भी बना रखे हैं यार। मुझसे क्रो नहीं बन रहा था, आई एम जस्ट राइटिंग द वर्ड क्रो। आप भी ऐसे कर सकते हो। देखो क्रो थे। अब क्रो को क्या हुआ? अगर समझो एक पत्ता है, अ लीफ इज देयर, और उस लीफ पे बीटल बैठा हुआ है। अब बीटल कौन से कलर का है? रेड कलर का। और पत्ता कौन से कलर का है? ग्रीन कलर का। तो क्रो को वो फटाफट दिखाई देगा और क्रो उसको खा जाएगा। पर ग्रीन कलर का बीटल और ग्रीन कलर के पत्ते पे हाइड कर जाएगा, छुप जाएगा। तो धीरे धीरे रेड बीटल कम होते जाएंगे और ग्रीन बीटल्स बढ़ते जाएंगे। देखो स्लोली एंड स्टेडली, ऐसा नहीं है रातों रात हो जाएगा, ऐसा इसमें टाइम लगेगा। क्या होगा? ग्रीन बीटल्स बढ़ गए। देखो ग्रीन बीटल्स बढ़ गए और रेड बीटल्स कम हो गए। वैसे ही यहाँ पर क्या थे? क्रो। अब जो रेड बीटल्स कम होते जा रहे थे, अब फिर उनको क्रो खा गया। और धीरे धीरे स्लोली एंड स्टेडली आफ्टर मेनी टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम, सारे के सारे कौन से कलर के हो जाएंगे? ग्रीन कलर के हो जाएंगे। देखो बेटा, चेंज आया और वो चेंज पूरी की पूरी पॉपुलेशन में फैल गया। देखो मैं क्या समझा रही हूँ? वेरिएशन आया, रेड से ग्रीन हुआ, दैट इज ओके, और वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन में फैल गया। अच्छा दूसरी चीज समझो प्लीज, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, देखो नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म को अपना फायदा हुआ और उस फायदे के हिसाब से वो सरवाइव कर गया। अगला केस देखो बेटा, नेक्स्ट केस क्या था? अब गलती से बीटल ग्रीन नहीं हुआ, कौन से कलर का हुआ? ब्लू कलर का हुआ। द बीटल बिकम ब्लू इन कलर। की बार ब्लू कलर का हुआ। धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ने लगी। जब पॉपुलेशन बढ़ी तो रेड तो बढ़कर बहुत सारे हो गए। अब ब्लू भी बढ़े पर उतने नहीं बढ़े। देखो ध्यान से समझो, रेड तो बढ़कर बहुत सारे हो गए, ब्लू भी बढ़े पर उतने नहीं बढ़े। अब क्या हुआ बेटा? अब अचानक से यहां से एक एलिफेंट जा रहा था और इस एलिफेंट का पैर यहाँ पे पड़ गया।
यहाँ पर क्या आ गया बेटा, एलिफेंट फुट, एलिफेंट का पैर आ गया। और इस पैर के आने की वजह से सारे के सारे रेड बीटल्स मर गए और बचे कौन से बीटल्स, सिर्फ और सिर्फ ब्लू बीटल्स बचे। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, दिस प्रोसेस इज नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसको क्या कहते हैं मेरा बेटा, इसको जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। देखो ध्यान से समझो, ये प्रोसेस कौन सा है बेटो, दिस प्रोसेस इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब सडन चेंज हो जाना, ड्रिफ्ट मीन्स सडन चेंज हो जाना। तो क्या हुआ, सडन चेंज हो गया। पहले बीटल्स रेड कलर के थे, एक ब्लू कलर का आया। कायदा तो यही कहता था ब्लू कम बचेंगे, रेड ज्यादा रहेंगे, पर अचानक से तुक्का लग गया, ऐसे समझ लो। देखो भैया, आप लोग गेम्स खेलते हो, पता नहीं बच्चे बताते हैं, कोई डॉक्टर कार रेसिंग करके, डॉक्टर्स रेसिंग करके कोई वीडियो गेम है, ठीक है। देखो कोई डॉक्टर्स रेसिंग करके गेम है, उस गेम में होता है ड्रिफ्ट मारते हैं लोग, हाँ डॉक्टर ड्राइविंग, ऐसे डाइविंग, ऐसे जाते जाते सीधे जाते जाते उल्टे मुड़ जाना, बिल्कुल सीधे गए गए गए, अचानक से टर्न ले लेना, दैट इज ड्रिफ्ट। अब इसमें भी अचानक से टर्न हो गया, पहले रेड फिर रेड, और अचानक से बदल के कौन से हो गए, ब्लू। बच्चे ना इसको हाइपोथेटिकल केस है, एक तो मैंने इमेजिन कर रखा है, इलस्ट्रेशन का मतलब ही होता है इमेजिनरी केस। दूसरी बात बिट्टू, बच्चों को नॉर्मली ऐसा डाउट होता है, ऐसे थोड़े ही हो सकता है मैम, तो आई यूजुअली से वन थिंग, इमेजिन कि आपने मुझे और डायनासोर को एक कमरे में बंद कर दिया। इमेजिन मुझे और डायनासोर को एक कमरे में बंद करके आप लोग स्कूल से अपने घर चले गए, एंड आई एम से देयर फॉर आई थिंक 24 आवर्स। अगले दिन आओगे तब स्कूल खुलेगा, तब मैं आपको दिखाई दूंगी, ठीक है। तो भैया मैं ज्यादा बचने के चांसेस किसके हैं भैया, मेरे के डायनासोर के जिंदा बचने के चांसेस डायनासोर के हैं, ऑफ कोर्स डायनासोर के जिंदा बचने के चांसेस होंगे। पर बेटू ध्यान से समझो, ऐसा नहीं हुआ। हमने देखा कि अगर ऐसा होता, चांसेस तो यही थे कि रेड बीटल बचे, पर क्या हुआ, फिर भी ब्लू बचे। क्यों? क्योंकि एक ऐसा टाइम भी था कि हम जुरासिक ईरा से निकलकर मॉडर्न एरा में आए, वहां पे तो डायनासोर्स थे, वो डायनासोर्स मरे, तभी आज हम मॉडर्न एरा में आए। देखो बच्चा, नाउ डिस्कसिंग द थर्ड कंडीशन। बोले भैया तीसरी कंडीशन क्या थी, ये बीटल्स को ना स्कार्सिटी ऑफ फूड को फेस करना पड़ा, खाने की कमी हो गई, तो बेचारों का साइज बड़ा था, थोड़ा सा छोटा हो गया, खाना नहीं मिलेगा, उनका तो साइज उतना ही रहेगा, पर अगली जनरेशन आएगी ना, उसका साइज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। फिर उसके बाद अगली जनरेशन आई, उसका साइज तो बेचारा और भी छोटा हो गया, उनको भी खाना नहीं मिल रहा था, तो साइज और भी ज्यादा क्या हो गया, छोटा हो गया। अब देखो साइज और भी ज्यादा छोटा होता जा रहा है, पर क्या हुआ, एज सून एज द प्लांट डिजीज इज एलिमिनेटेड, देखो जिस पत्तों पे ये रहते थे उसकी डिजीज खत्म हुई, वैसे ही बीटल्स रीगेन देयर साइज, अपने साइज को उन्होंने क्या कर दिया बेटा, रीगेन कर लिया। अच्छा ऐसा क्या समझ में आया, इसका मतलब हमें समझ में आया कि मैम ये जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है ना, ये विदाउट चेंज इन डीएनए एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब अगर डीएनए चेंज नहीं होगा तो कोई भी चीज वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन नहीं होगी। देखो वी आर डिस्कसिंग व्हाट वी हैव डिस्कस्ड और डिस्कसिंग illustration. So what is illustration? Illustration is an assumed example. So first of all consider a group of red beetles. आपको एक red beetles के ग्रुप को कंसीडर करना है, जो कि हमने कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करे हैं बेटा, सर्कल से रिप्रेजेंट करे हैं। लिविंग इन ग्रीन लीव्स, जो कि ग्रीन लीव्स में रहते थे, एंड दे वर ईटन बाय क्रोज, एंड ईटन बाय क्रोज, और क्रोज उनको खा लेते थे, कौवे उनको खा लेते थे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आया, सबसे पहला पॉइंट आया केस वन। केस वन क्या कहता है, केस वन कहता है लेट अस इमेजिन, हम इमेजिनेशन में जा रहे हैं। अब हमें क्या इमेजिनेशन करना है, हमें इमेजिन करना है दैट वेरिएशन कम, वेरिएशन आ गई किसके अंदर, इन वन बीटल, एक बीटल के अंदर वेरिएशन आ गई, और बीटल कौन से कलर का बन गया, एंड इट बिकम्स
ग्रीन इन कलर। कौन से कलर का बन गया भैया? ग्रीन कलर का बन गया। अब देखो क्या कहता है, ये कहता है कि क्रोज को तो ग्रीन कलर नहीं दिखाई देगा, तो भैया क्रोज कैन नॉट सी green colored beetles and will not eat them, और उनको खाएंगे नहीं भैया, ना ही वो देख पाएंगे और ना ही उनको खा पाएंगे। सो एज अ रिजल्ट क्या आएगा? देयर आर मोर एंड मोर ग्रीन बीटल्स। देखो ग्रीन बीटल्स बढ़ते जाएंगे, देयर आर मोर एंड मोर ग्रीन बीटल्स देन रेड बीटल्स। देखो रेड बीटल्स से बढ़ते जाएंगे पॉपुलेशन के अंदर। ये तो बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट थी। आगे देखेंगे प्लीज। एक बार फटाफट केस 1 को रिपीट कर लेते हैं। केस 1 क्या कहता था? हमें इमेजिन करने हैं रेड बीटल्स, एक ग्रीन कलर का हुआ। ग्रीन कलर का जो बीटल था उसको कौवे नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो तो पत्तों में छुप जाएगा, तो इसलिए वो बच जाएगा। धीरे धीरे रेड कम होते जाएंगे, पर ग्रीन तो रिप्रोड्यूस करते जाएंगे, तो वो बढ़ते जाएंगे। और भैया धीरे धीरे रेड और भी कम हुए थे, फिर खत्म होते जाएंगे एंड स्लोली एंड स्टेडली सारे कौन से कलर के हो जाएंगे? ग्रीन कलर के हो जाएंगे। यहाँ तक का सभी को आई थिंक ऑलमोस्ट क्लियर होगा। अब इसके बाद का टॉपिक आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, इसी को ही आगे ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।